हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्त टाइम में से थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए भी चाहती हूँ। इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, रात हो चुकी है, मैं सोने जा रही थी। उसके पहले मैं बहुत सारे ब्लॉग देखी क्योंकि मुझे वेट था कि आज क्या होगा। और बहुत सारी चीज़ें सामने आई जिसकी उम्मीद नहीं थी। कल ऐसा लग रहा था कि सब एक साथ हो जाएंगे, कोई अलग नहीं होगा, क्योंकि अब बेटे का केस सॉल्व होने वाला था। लेकिन अचानक से पासा पलट जाएगा, इसकी उम्मीद ही नहीं थी। मुझे तो यही सोच सोच कर एकदम अफसोस हो रहा है कि एक इंसान जिसके दो दो बेटे नहीं रहे। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, ऐसी बात नहीं है, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, उसके बाद में भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी कि उनके दो बेटे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो दुख में हैं। इसलिए ही वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो आया, फिर अलका जी का वीडियो आया, और फिर कंचन रेखा का वीडियो आया, यानी मनस्वी जो सपना की जेठानी है उसका वीडियो आया, उसकी लाइव आई। बहुत सारे वीडियोस और लाइव देखने के बाद में मेरा दिमाग एकदम हिल गया कि कैसे हैं ये लोग। क्यों नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे को न्याय मिले? क्यों बचा रहे हैं ड्राइवर को? क्यों केस को जो है रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं? क्यों हानि भर रहे हैं? एक तरफ अलका जी से बोलते हैं, अंकल जी ने कल कहा था कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। और आज एकदम से पलट गए और क्यों बोलने लगे कि मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं जानता कुछ भी। और अगर ठीक है, चलो आप अलका जी को नहीं जानते, तो मनस्वी जो वो आपके घर की बहू है, क्या आप उसे भी नहीं जानते? अरे इतना कहिए कि जितना इस दुनिया में बोलकर आप रह सकें। और इधर भौंकने वाले लोग भाई ऐसे आ जाते हैं कि सुन के मुझे इतनी गुस्सा आती है कि पूछिए मत। अभी उन पर इतना ज्यादा सब हो चुका है। इधर सरदार जी भैया ने भी बोला था, और एक बार वो चुप हो गई थी क्योंकि उन्होंने कॉल रिकॉर्ड और जो भी कुछ उन्होंने कहा था वो सब उन्होंने दिखाया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए शांत हो गई थी। लेकिन भैया ने कहा कि ठीक है, मैं किसी की रोजी रोटी में नहीं आता, मैं किसी के बीच में नहीं आता, आप नॉर्मल ब्लॉग बनाइए अपने। लेकिन क्या है ना कि वो फिर से भौंकने लगी हैं, क्योंकि आज जो है सबका नाम लिया है। हमारी अलका जी ने भी उनका नाम लिया है कि मैं कोई, वही जो है मैडम जो जो है सपना के खिलाफ बोलती हैं, उनका नाम लिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पीछे आप मत पड़िए, नहीं तो मैं बाथरूम से लेकर पता नहीं कौन कौन से कांड खोल दूंगी। तो इसका मतलब दीदी के पास राज तो उनके बहुत सारे हैं। अगर उन्होंने बोलना बंद नहीं किया तो एक नया टॉपिक खुलेगा। लेकिन वो है भाई, रोज बोलती रहे। कल वो रो रही थी अपनी एक वीडियो में, मैंने देखा कि वो रो रही थी और उनको उनके रोए खड़े हो रहे थे अंकल आंटी के आंसू देखकर। आज उनके रोए नहीं खड़े हुए जब अंकल आंटी अपनी बात, अंकल जी अपनी बातों से पलट गए। जितने पॉइंट अलका जी ने उठाए थे, उन पॉइंटों में से कौन से पॉइंट उनके गलत थे? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कोई लोग उसका? इतने सारे पॉइंट उन्होंने उठाए। और तो और जो है फोन की रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी गई। फोन में जो लॉकर में नहीं रखा गया, अंशु ने यानी हमारी छोटी जीजी ने बताया है कि वो लॉकर में था, किसी के पास फोन नहीं था। यहाँ तक कि मतलब जिस आदमी ने फोन किया था, कॉल हिस्ट्री तक डिलीट कर दी गई है। उस कॉल हिस्ट्री को डिलीट करने के पीछे क्या मकसद है किसी का? यही तो पूछ रहे हैं सब। इसको बताना चाहिए आप सबको, लेकिन आप लोग कोई नहीं बोल रहे हैं। खासकर जो उनके हितैषी हैं, अंकल आंटी के परिवार के लोग या रिएक्शन चैनल वाले जो अंकल आंटी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं या छोटी जिज्जी के सपोर्ट में जो बात कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट में बोले, अच्छी बात है, आप सपोर्ट करिए। देखिए, सबका अपना अपना वो होता है, कोई सपना का सपोर्ट कर रहा है तो कोई छोटी जिज्जी का सपोर्ट कर रहा है, तो ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए, किसी ने नहीं रोका। लेकिन सच की बात तो बताइए, सच तो बताइए कि जो पॉइंट अलका जी ने रखे हैं वो पॉइंट कहाँ पे गलत है। और इतने सारे पॉइंट हैं, कॉल रिकॉर्डिंग क्यों डिलीट हुई, फोन लॉकर में जब कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई तो वो लॉकर में कहाँ रख गया, किसके लॉकर में रख गया, ड्राइवर को आपने क्यों बचा रखा है, वो क्या लगता है रिश्ते में आपके? इधर मनस्वी ने भी कहा है कि क्या मुझे भी आप नहीं पहचानते। वो आज बहुत दुखी थी। मुझे तो सच में इतना मतलब हर्ट हुआ है कि मैं क्या ही बोलूं कि
सबसे बड़ा पॉइंट तो ये आता है कि मैं तो ये मानती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, कि जब बच्चे पर एक छोटी सी चोट भी लगती है तो माँ का पाए कहाँ से क्या कर दे। यहाँ पर तो इंसान के दो दो बच्चे नहीं रहे हैं, और अगर कोई न्याय के लिए खड़ा हो रहा तो आप उनको पहचानने तक से भी इनकार कर रहे हैं, उनसे बात करने तो उनका फोन उठाने तक के लिए भी आप जरूरी नहीं समझ रहे हैं। क्यों भाई? ये क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है आप पर। आप जवाब दीजिए, या आपके जो सपोर्ट में हैं, जो रोज एक वीडियो, दो वीडियो, चार वीडियो छाप रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल कर रही हूँ कि इन सवालों का जवाब आप लोग ही दे दीजिए, तो हम लोगों को मिल जाएगा आंसर, हम लोगों के भी मन को शांति मिल जाएगी। बहुत सारे प्रूफ आए हैं, और बहुत सारे मैडम दीदी लोगों ने कहा है कि ऑफ कैमरा को मैटर सुलझाया जाए। भाई क्यों? ऑफ कैमरा मैटर सुलझाने का रहा ही नहीं। भाई यहाँ पे कोई कोई प्रदर्शनी नहीं लग रही, कोई कपड़ा नहीं बिक रहा है, कहीं कोई घरेलू मैटर लड़ाई झगड़े का नहीं चल रहा है। यहाँ एक मर्डर मिस्ट्री हो रही है, सुलझाई जाने की कोशिश हो रही है लोगों की। यहाँ पर बच्चा गया है, एक हट्टा खट्टा एक नौजवान लड़का गया है, जिसके साथ में दुर्घटना घटी है, या किसी ने किया है उसके साथ, उसका पेच निकाला जा रहा है। आप लोग क्यों उस पर टांग लगा रहे हैं? अगर आप लोगों के पास कोई उत्तर है तो आप लोग दे दीजिए। चलिए, हम लोग सपना के सपोर्टर हैं, तो आप छोटी जीजी के या अंकल आंटी के सपोर्ट में, हम भी सपोर्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंकल आंटी के विरोध में हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका मौन, चलिए ठीक है, मानते हैं। आपने कहा है कि हमारे साथ में वो रहेगी, नहीं वो आएगी तो मैं लेकर आऊंगा छोटी जीजी को, तो आप लाइए। आप क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं? आपके कोई नहीं है, आप उन्हीं लोगों को क्यों ला रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं आपके परिवार में, अंकल जी के परिवार में भतीजे हैं, भाई हैं, उनको लेकर आइए, जिनका हक बनता है यहाँ पे। लेकिन आप उसमें से किसी को नहीं ला रहे हैं, वहां से ला रहे हैं जो कि मतलब उसी केस में जिनका लिंक जोड़ा जा रहा है, हर तरीके से लोग बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको तो लाना ही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक पहले ब्लॉग आया था, जब हमारी छोटी जीजी ने सपना से कहा था कि नीचे एक्सीडेंट हुआ है और कुछ पैसे की लेन देन हो रही है, ऐसा अलका जी बता रही हैं, आप वीडियो जाके देख लीजिए। उस वीडियो में भी उन्होंने ये कहा है कि पैसे का लेन, तो उतनी भारी रकम एक्सीडेंट के बाद कहाँ से आई, किसको देने गए थे, कुछ है? अगर सही है तो आप बताइए वो। और 1 करोड़ रुपए की बात, तो भाई 1 करोड़ रुपया 1000, 2000, 5000, 10,000 कमाने वाले के लिए बहुत होता है। लेकिन जो इंसान लाखों रुपए महीने में पैदा करता है, उसके लिए 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है। आधा तो उससे ज्यादा उसका घर में लग गया होगा, उसके बच्चे हैं, उनको भी पालना है। आप लोगों की आंखें भर आई 1 करोड़ रुपया, चलिए उसको जाने देते हैं। प्लस आप बताइए कि आप लोगों को उनकी मम्मी से क्यों जलन? मैंने तो भाई बहुत वीडियो देखे हैं, मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी डेथ के बाद भाई उस माँ को भी पूछिए आप लोग, जिसकी बेटी के दो दो पति नहीं रहे, वो अपनी बेटी को संभालेगी भाई? वो आपके परिवार का उसने ठेका नहीं ले रखा है कि आपकी पत्नी को संभाले, आपको संभाले, या आपके घर में सबको संभाले। वो अपनी बेटी को कवर करेगी, क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। एक मैडम का, जो वही हमारी उत्तरांचल जो भी दीदी हैं, जो वीडियो बनाती हैं सपोर्ट, मतलब सपना के अगेंस्ट, तो उन्होंने कहा था कि अलका जी ने कहा था कि आपने अपनी जिंदगी जी ली, और क्या कहा जाए, उन बच्चों से तो ज्यादा जी ली, उस सपना से तो ज्यादा ही जी ली। ठीक है, किसी को ये नहीं कहता कि मरे, जब जिसका टाइम आएगा तभी जाएगा। लेकिन इंसान, एक कहावत भी कहता है कि चलो इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, अभी इन बच्चों की जिंदगी की शुरुआत है, वो शुरुआत ही उन लोगों की खराब हो गई। इसमें भी आर्गुमेंट हो रहा है, पता नहीं क्या ही लोग सोच रहे हैं। और इतने सारे पॉइंट सामने आए हैं, उनको तो सोच सोच कर मुझे जो है एकदम से गुस्सा आ रहा है कि सपनों, मतलब जैसे कौन कौन मिलकर, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि फोन की जो कॉल हिस्ट्री थी, जिस आदमी ने ऑन स्पॉट फोन किया था, अलका जी से भी बात हुई थी जिसकी, उन सब की कॉल हिस्ट्री को उड़ा दिया गया है। क्यों भाई? आप लोग बता दीजिए, आप लोग सपोर्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है, अंकल क्यों पीछे हट रहे हैं? और अगर किसी में, मैंने तो ये सुना है कि कर नहीं तो डर नहीं। अगर कर नहीं तो डर नहीं, तो फिर क्यों पीछे हटा जा रहा है? भले ही मुझे तो ऐसे जैसे जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे हम सुनने में आ रहे हैं, वही सही है कि भाई हो ना हो, इस मर्डर, मतलब इस एक्सीडेंट में किसी ना किसी खास का ही जो है नाम है और हाथ है।
और वो चीज़ ही बहुत जल्दी निकलने वाली है। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो करिए, लेकिन गलत का सपोर्ट मत करिए। उधर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मैं भी यहाँ पे कहती हूँ कि अंकल आंटी ने अपनी ज़िंदगी जी ली, जो बचे खुचे दिन है वो भी वो जी लेंगे, लेकिन उन बच्चियों की तो शुरुआत है, सपना की ज़िंदगी तो पूरी बर्बाद ही हो गई है। उसको तो छोड़ दो आप लोग, उसकी बातों को क्यों इतनी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता। एक तरफ अभी थोड़े दिन पहले सरदार जी भैया जी ने बताया था कि हमारी उत्तरांचल दीदी जो हैं, उनका जो है बहुत आर्गुमेंट हुआ था, आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ था। उसके बेस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन इस आजकल वो फिर से जो है उड़ने लगी हैं, फिर से बातें कहने लगी हैं खिलाफ। इतना ना बोलिए, चलिए हम लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़े बड़े क्रिएटर बैठे हैं, आप जरा सा बोलेंगी ना आपको नोच के फेंक देंगे वो लोग। इसलिए आप अपने ब्लॉगिंग पर, अपने रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, किसी की पर्सनल ज़िंदगी को इतना उछालिए मत, अन्यथा जब आपकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री निकलेगी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को लोग उछालेंगे, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। जो कि हो या ना हो मैं उसको नहीं बताती, ठीक है ना। तो आप किसी की भावनाओं को इतना मजाक मत बनाइए। जब देखो तब उसी के बारे में, जब देखो तब सपना के खिलाफ बोलती रहती हैं आप उसकी कौन से घर की लगती, जब उसकी जिठानी कह रही है अलका की बराबर केस में वो लगी रही, पहले भी लगी रही, अभी भी लगी है, सब कोई बोल रहा है, मतलब सपना खुद बोल रही है भाई। और यहाँ पर तो मतलब छोटी जिज्जी ने भी क्लियर कर दिया कि भाई कोई अफेयर उफेयर नहीं था, जैसा कि आप लोगों ने पहले बहुत मिर्च मसाले लगा के बताया कि जिसका पति चला गया हो एक्सीडेंट के 1 महीने बाद ही अंगूठी अंगूठी, अरे ठीक है दे दिया, चलो अफेयर भी था माना, तो फिर अंशु ने फिर क्यों कह दिया कि कोई अफेयर उफेयर नहीं था। आप लोग ऐसी बातें मत कहिए। तो बोलने से पहले थोड़ा तो सोचा करिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप कुछ भी उठा के बोल देते हैं। आप उनकी मनस्वी का ब्लॉग देखिए, मनस्वी की लाइव देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। वो उनकी घर की है, कोई बाहर की नहीं है। उनका खास रिश्ता है, हम लोगों से ज़्यादा वो बिल्कुल करीब की है, वो उन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को बोलना है तो बोलिए, लेकिन प्लीज़ इतनी गंद मत फैलाइए। जितने पॉइंट अलका दीदी ने रखे हैं उन सब के पॉइंट के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि अंकल आंटी क्यों चुप हैं, क्यों अपने बात से पलट रहे हैं, क्यों उस ड्राइवर के खिलाफ कोई लीगल कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, क्यों नहीं एफआईआर करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हुई तो उसमें डेथ सर्टिफिकेट पर क्यों सपना का नाम नहीं है, क्यों उसके आधार पर उनके पति का नाम नहीं है, क्या चाहते हैं। और क्यों आपने सपना से ये कहा कि जो है, क्यों सपना से आपने ये कहा कि जब एक्सीडेंट के बाद जो राशि उनको मिली थी तो आपने क्यों उससे कहा कि मेरी सास मैं इनके साथ ही रहती हूँ, मेरी सास के अकाउंट में पैसा आ जाए। अगर सपना में कोई चालबाजी होती तो सपना कैसे हाँ कर देती कि ठीक है आप उनके अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। इन सब बातों का जवाब आपके पास है तो आप दे दीजिए। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सपोर्ट दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। मैं ऐसी ही नई वीडियो लेकर आती रहूँगी आप लोगों के सामने। फिलहाल दोस्तों मुझे बहुत दुख हुआ है आज अंकल जी के पलटने से। देखते हैं कल क्या वीडियो आती है नई नई, और क्या अब नया रायता फैलता है। ऐसा लग रहा था कि केस सॉल्व होने वाला है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, और ही कुछ होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। दोस्तों आपकी जो राय हो बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।